एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी जब कोई मूविंग चार्ज एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसकी डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स की विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। इसके बारे में भी डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का। ए प्रोटोन पी ट्रेवल्स एट 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एक प्रोटोन है जो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 4 इंटू 10⁻⁶। पैरेलल टू वायर, वायर के पैरेलल 0.2 मीटर फ्रॉम इट, और उसका डिस्टेंस इस वायर से कितना है 0.2 मीटर। एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, और वो कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल तो वो मूव कर रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर करंट इस तरह इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट टू द करंट, इस डायरेक्शन में, विद वेलोसिटी 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ये पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट ऑन द प्रोटोन। अब इस प्रोटोन पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपको उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क क्या है हमारा, हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो इस पर कितनी फोर्स लग रही है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में, क्या होता है, F=QVB sin थीटा। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी पे, कि यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। बाकी सब चीज़ें हमें पता हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो पी पॉइंट पे हम कैसे निकालते हैं। अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और अगर पी पॉइंट पे जो आपके इस वाले वायर से, मान लो उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे गिवन है 0.2 मीटर, वहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट इन द वायर ए बी, क्या वैल्यू होती थी उसकी, हमने ये डिस्कस किया हुआ है पहले। बी इक्वल टू किस, क्या होता था फॉर्मूला, μ0/4π 2I डिवाइडेड बाय आर, यही होता था। ठीक है, पी पॉइंट पे। अब देखो आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं, देखो यहाँ पे राइट डाउन कर लो। यहाँ पे μ0/4π, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2। करंट की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, ये गिवन है, डिवाइडेड बाय आर। आर कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला 0.2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.2। क्लियर है ये वाला। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। 10⁻⁻7 वैसे ही रह जाएगा, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे हम 2 रहने देते हैं और इधर आ जाएगा डेसिमल का हटा तो 10। क्लियर, 2 से 2 गए, यहाँ आ गया 4, 4 2 ज़ा 8, और ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻, इधर 10 है, इधर 10⁻⁻7 है, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻6। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें पता था पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू μ0/4π 2I डिवाइडेड बाय आर। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखो यहाँ एक बार दोबारा राइट डाउन कर लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F=QVB sin थीटा। क्लियर है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, V और B के बीच में हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, थीटा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे B पे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, हमें क्या करना होता है, राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करते थे। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, थंब इस डायरेक्शन में। अब देखो फिंगर कर्ल्स हो रही है, हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो कहाँ जा रही है वो, इनवर्ड।
ठीक है ना, देखो P पॉइंट यहाँ पे है तो इनवर्ड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इनवर्ड। ठीक है, इस तरह से अंदर जाती हुई, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो गई। देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, और जो आपके पास वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये है वेलोसिटी, V और B के बीच में होता है एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री इस केस में। क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ पे बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे हम, F इक्वल टू QVB साइन 90। क्लियर है। अब देखो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। चार्ज ऑन ए प्रोटोन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 मल्टीप्लाई बाय आपके पास वेलोसिटी कितनी गिवन है, 4 इंटू 10⁻6, और B की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की थी, ये वाली B की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6, और साइन 90 क्या हो गया आपके पास, साइन 90 इज 1। क्लियर है सारा चीज़, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब सॉल्व करके आपके पास आएगा 25.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, 4 4 जा हो गया 16, और 16 16 जा हो गया 256, तो 25.6 इंटू ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट होगी, ये +6 है -6 है, और ये आ गया 25.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपकी आ गई फोर्स की वैल्यू न्यूटन। आप इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, 2 पॉइंट, अगर आपको ऐसे राइट डाउन करना है 2.56 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा फिर ये 18 न्यूटन। ये आ गया आपके पास फोर्स की वैल्यू, यही इन्होंने फाइंड आउट करने को कहा था। क्लियर, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है, ओके। अब फोर्स की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यहाँ पे यूज़ करो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता था, हमारे पास जो है ये वाली जो 4 फिंगर है वो क्या शो करती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस P पॉइंट पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लग रही है, इनवर्ड है ना, हमने अभी कैलकुलेट की थी, ये ऐसे लग रही है अंदर। ठीक है, और आपके पास जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी होती है, जो आपकी सेंट्रल फिंगर है ये वेलोसिटी शो करती है, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब क्या देता है आपको फिर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आपको, ये देखो विजिबल है, देखो ये आपके पास क्या आ गई, ये आ गई आपको, जो आपके पास 4 फिंगर है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोटोन, वो किस डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन, ये वाली है। क्लियर है, तो जो आपका थंब है वो क्या पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, राइट इन द प्लेन ऑफ पेपर, जो आपका प्लेन ऑफ पेपर है उसके किस किस साइड में है, ये राइट साइड में। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल a magnetic force acts on the proton towards right in the plane of paper। आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, राइट साइड में जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है आपको। देखो हमने आज इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया कि अगर कोई मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी वैल्यू होती है QVB साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।